हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शामिया और हम कर रहे हैं क्लास 6 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। हमने इसका हाफ चैप्टर कर लिया था। उपसर्ग और उपसर्ग के प्रकार हम देख चुके हैं। आज हम करेंगे प्रत्यय। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी मूल शब्द है, ये इसको मूल शब्द है, मेन वर्ड जिसको कहते हैं। मूल शब्द मीन्स मेन वर्ड। उसके एंड में अगर मैं कुछ भी जोड़ दूंगी प्रत्यय कहलाएगा वो। और जब वो मैंने प्रत्यय को जोड़ दिया तो एक नया वर्ड बन गया पंजाबी। ठीक है, जैसे भारत में मैंने बड़ी ई और ये जोड़ दिया तो क्या बन गया भारतीय। तो एक नया वर्ड बना है जब हमने प्रत्यय ऐड किया है, राइट। तो प्रत्यय कहाँ ऐड होता है? लास्ट में ऐड होता है। उपसर्ग कब ऐड होता है? वो स्टार्टिंग में ऐड होता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। दूसरी बात, ये प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय क्रिया की धातु के अंत में लगाया जाता है। धातुओं के अंत जिन प्रत्ययों के लगाने से धातु, संज्ञा, विशेषण आदि में परिवर्तित हो जाती है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मतलब आप अगर किसी संज्ञा विशेषण में चेंज कर रहे हो, उसमें लगा रहे हो, मतलब आपने एक मूल शब्द में क्या किया, प्रत्यय को लगाया, और वो जो मूल शब्द था वो संज्ञा विशेषण में से कुछ था, तो क्या हुआ, वो एक कंप्लीटली नया वर्ड बन गया। तो वो क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाएगा। जैसे कि पढ़ का पढ़ाकू। अब संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? संज्ञा जिनसे बन सकती है कृत प्रत्यय, जैसे पढ़, लड़, लिख। जब हम इसमें आई लगा देंगे इन तीन लफ्ज़ों में तो क्या बन जाएगा? पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई। ऐसे ही तैर में आग लगा देंगे तो तैराक। थक में आन लगा देंगे, इन तीनों वर्ड्स में अगर आन लगा देंगे तो क्या बनेगा? थकान, उड़ान, मिलान। ऐसे ही मिल में आप लगा देंगे तो मिलाप। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन वर्ड्स में इन प्रत्यय को जब ऐड किया गया तो इन वर्ड्स का निर्माण हुआ, ये वर्ड्स बने। जैसे आप देख सकते हैं, फैल में आव लगाया तो फैलाव, खिंच में आव लगाया तो खिंचाव, चुनाव। सज, लिख, बन में आवट लगा दिया तो सजावट, लिखावट, बनावट। सड़ियल, मरियल। हंसी, बोली, खपत, बचत, मथनी, सूंघनी। इस तरीके से क्या है, आपने कृत प्रत्यय में चेंज कर दिए हैं वर्ड्स को। अब विशेष बनाने वाले कृत प्रत्यय अब कौन सा? जैसे पढ़ाकू, लड़ाकू, घुमक्कड़, टिकाऊ, दिखाऊ, गवैया, नचैया, लेनदार, देनदार, झगड़ालू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगकर नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित में क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय के एंड में जब लगेगा तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब आप ये देख लीजिए, पंडित, पंडित में आई जड़ा दोगे तो क्या लगाएगा? पंडिताई, सेवकाई, सोनार, लोहार, डिबिया, लुटिया। घंटी, पहाड़ी। मानव में मानवता, प्रभुता। सपेरा, ममेरा। देवत्व, गुरुत्व। लेखक, पाठक। दुकानदार, पहरेदार। बच्चा, बचपन, लड़कपन। गाड़ी, वाहन, कोचवान। अब देखो, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? भूख में जब आप बड़ा आ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? भूखा। ऐसे प्यास में बड़ा आ लगा दोगे तो प्यासा। रंगीला, रसीला, जहरीला। रंगीन, शौकीन, नमकीन। पंजाबी, जंगली। दर्शन में ये लगा दे, दर्शनीय, भारतीय, राष्ट्रीय। यहाँ पे ऊ लगाना है, पेटू, ढालू। जल में मैं लगाना है, जल में, सुख में। पुष्प में इत लगाना है, पुष्पित, अंकुरित। आलू लगाना है यहाँ पे, दयालु, श्रद्धालु। यहाँ पर इक लगाना है, धार्मिक, पारिवारिक, मासिक। अब विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अच्छा, बुरा, ऊंचा में, इनमें सब में जब आप आई प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? अच्छाई, बुराई, ऊंचाई। मिठास, खटास। कड़वाहट, चिकनाहट। गरीबी, अमीरी। लघुता, वीरता, सरलता।
गोरापन, कालापन, ललिमा, नीलिमा। ठीक है, आप इनको ना आपको क्या करना है, बहुत टाइम्स कई बार आपको पढ़ना है। तो क्या होगा, जब आप इनको रेगुलर पढ़ोगे ना, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये, आपको अच्छे समझ में आने लगेंगे कि विशेषण से संज्ञा में जो बन रहा है वो कौन से प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से हैं। इस चैप्टर की रीडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को जितना ज़्यादा रीड करेंगे या सुनेंगे, इस वीडियो को चलाकर छोड़ेंगे भी ना, तो भी आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अरबी फ़ारसी के कुछ प्रत्यय कैसे कर सकते हैं। खतरा है तो इसमें नाक लगा दो, खतरनाक, खौफनाक। तो यहाँ पर फूल और पान है, फूलदान, पानदान, मालदार, कर्जदार, अक्लमंद। तो इस तरीके से क्या है, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली उपसर्ग और प्रत्यय का चैप्टर है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको पहले लिया। और कुछ भी चैप्टर्स जो थे वो नहीं लिए मैंने पहले। तो आपको इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। देखो, उपसर्ग के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फ़ारसी के उपसर्ग और उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। फिर हमने पढ़ा प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में किस तरीके से धातुओं को लगाकर जब हम प्रत्ययों में लगाएंगे, मतलब प्रत्यय लगाएंगे किसी भी वर्ड में, तो वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने तद्धित प्रत्यय पढ़ा, और तद्धित प्रत्यय में भी जब हम संज्ञा से संज्ञा शब्द वाले तद्धित प्रत्यय बना रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर में कवर किया है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं रेगुलर एक वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।